multiple choice question, or we say very short answer. What is a multiple choice question? Multiple choice questions are fundamental survey questions which produce rate MCQ का मतलब हिंदी में मल्टीपल चॉइस या बहुविकल्पी प्रश्न होता है और यह एक किसी भी सवाल का प्रकार होता है जिसमें आपको किसी भी एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाते हैं। उसमें आपको एक विकल्प उस प्रश्न के उत्तर के रूप में चुनने होते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। पहला है ऐसे 1 शॉर्ट आंसर, LA2 लॉन्ग आंसर, SA2 शॉर्ट आंसर। स्कीम ऑफ ऑप्शंस, देयर विल बी नो ऑप्शन इन फ्रॉम आप डू एनी 6 क्वेश्चन और सो। Second, the optional question should be based on same objective and the unit. It would have the same anticipated level and length of answer. Internal option in SA second and LA first and type of question have given. ब्लूप्रिंट के आधार पर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं पाठ्यक्रम से, इस पर हम चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर में प्रश्न पत्र की योजना, स्कीम ऑफ क्वेश्चन पेपर, इसमें पूर्णांक है मैक्सिमम 75 और इसका टाइम है 3 घंटे। विषय जिस प्रकार हम लेते हैं 10वीं की सामाजिक विज्ञान और इसका विषय कोड है 300। परीक्षा वार्षिक परीक्षा और कक्षा है 10वीं। द वेटेज ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए जो अधिभार है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें है सीरियल नंबर 1 में है। सभी को नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगी ब्लूप्रिंट के बारे में। अगर हम बोर्ड की परीक्षा की तैयारी ब्लूप्रिंट के आधार पर करते हैं तो बच्चों को अच्छे अंक बोर्ड में प्राप्त होते हैं और हमें ब्लूप्रिंट के आधार पर ही पढ़ाई की तैयारी हमें करनी चाहिए। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे ब्लूप्रिंट के बारे में। प्रश्न पत्र की योजना किस प्रकार की होती है इसके बारे में हम देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का जो है प्रश्न पत्र की योजना, उसमें है स्कीम ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जो है उसकी स्कीम क्या है, इसमें हम पूर्णांक देखेंगे। तो अगर हम इसमें विषय लेते हैं तो हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का उदाहरण के रूप में ब्लूप्रिंट के रूप में हम लेते हैं। पूर्णांक 75 अंक है और समय है 3 घंटे। विषय सामाजिक विज्ञान, विषय का कोड है 300। परीक्षा है वार्षिक परीक्षा और कक्षा है कक्षा 10वीं। तो हम देखेंगे सर्वप्रथम द वेटेज ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार अधिभार के बारे में हम देखेंगे। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पहला है, इसमें नॉलेज, रिमेम्बरिंग, ज्ञान, नॉलेज बेस्ड सिंपल रिकॉल क्वेश्चंस टू नो स्पेसिफिक फैक्ट, टर्म्स, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ थ्योरीज, आइडेंटिफाइंड और रिसीव इंफॉर्मेशन। इसमें जो मार्क्स रहेंगे 25 मार्क्स से और जो पूरा 100 मत कहना चाहिए, जो 75 नंबर का है उसमें से कितने परसेंट रहेंगे, 33% के 33% के टोटल रहेंगे। अब हम दूसरा देखते हैं। इसमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत है अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रहेंशन और बोध के प्रश्न। कॉम्प्रहेंशन टू बी फैमिलियर विद मीनिंग एंड टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली, इंटरप्रेट, कंपेयर, कंट्रास्ट, एक्सप्लेन, पैराफ्रेज और इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। इसके जो है अंक हैं 30 अंकों के रहेंगे और परसेंटेज है इसके 40%। एप्लीकेशन अप्लाइंग
अनुप्रयोग के प्रश्न। यूज एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन इन concentrate situation to apply knowledge to new situations. Use given content to interpret a situation. Provide an example और solve a problem. इसमें जो मार्क्स हैं 12 और परसेंट है 60%। एनालिसिस और एनालिसिंग के जो विश्लेषण है उसमें जो क्लासीफाई हो गया, कंपेयर हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया और डिफरेंटियल्स बिटवीन डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन है उसके जो है 8 मार्क्स के रहेंगे और इसमें जो है 11% में बटा हुआ है। 5 नंबर है सिंथेसिस क्रिएटिंग संश्लेषण। ऑर्गेनाइज एंड और इंटरेस्ट यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्स। 6 नंबर है एवल्यूशन एवल्यूटिंग मूल्यांकन। अप्रेज जज एंड और जस्टिफाई द वैल्यू और वर्थ ऑफ अ डिसीजन और आउटकम और टू प्रेडिक्ट आउटकम्स बेस्ड ऑन वैल्यूज। टोटल जो हो जाएगा मार्क्स 75 और आपका पूरा जो मिला के हुआ 100% हो गया। इस प्रकार से हम दूसरा देखेंगे वेटेज टू डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन। प्रश्नों का स्तर किस प्रकार रहेगा इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला है आपका एस्टिमेट डिफिकल्टी लेवल। इसकी डिफिकल्टी कठिनता का स्तर कितना रहेगा और इसके मार्क्स क्या हैं और कितने परसेंटेज में क्या बटा हुआ है। तो नंबर 1 है इजी। एस्टिमेट ऑफ डिफिकल्टी लेवल का नंबर 1 है इजी, सरल प्रश्न जो है 22.5 मार्क्स के हैं और इसके परसेंटेज है 30% के। सेकंड है एवरेज औसत 37.5 50% के। और तीसरा है डिफिकल्ट 15%। इसका मार्क्स कितने के हैं 15 के हैं सॉरी और इसके जो परसेंट है 20% के हैं। इसमें एक जरूरी बातें हैं नोट है अ क्वेश्चन may vary in difficulty level from individual such the approximation in respect of each question will be made by the paper setter on the basis of general anticipated from the group as a whole taking the examination. The provision is only to make the paper balance in its weight rather than to determine the pattern of marking at any stage. इस तरीके से हो गया। और अब हम फोर्थ देखते हैं। इसमें वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के स्वरूप का अधिभार कैसा रहेगा। तो नंबर 1 है इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स और परसेंटेज। तो हम देखते हैं सीरियल नंबर के अनुसार। पहला है टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसके मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन तो 5 नंबर 5 क्वेश्चन रहेंगे जो 1 नंबर के रहेंगे और दूसरा जो रहेगा 10 मार्क्स के रहेंगे और 10 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स के रहेंगे। इसी प्रकार से हम देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का जो नंबर है 1 नंबर वाले जो हैं 5 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क्स इसके भी 5 रहेंगे और इसका परसेंट जो है टोटल 3.75% रहेगा। इसी प्रकार देखेंगे जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन 10 रहेंगे और इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 10 रहेंगे 10 रहेंगे और टोटल मार्क्स भी इसके 10 रहेंगे 7.5%। ये हो गए। वेरी शॉर्ट आंसर VSA सेकंड 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 और टोटल मार्क्स हो जाएंगे 10 और परसेंटेज हो जाएंगे 7.5। शॉर्ट आंसर SA1 03 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। जो शॉर्ट आंसर होंगे SA1 ये 3 क्वेश्चन इसमें होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन होंगे और टोटल इसके जो मार्क्स हो जाएंगे 12 और इसका परसेंटेज हो जाएगा 9। शॉर्ट आंसर SA2 क्वेश्चंस रहेंगे 4 और इसके टोटल क्वेश्चन
नंबर मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन 4 नंबर रहेंगे प्रत्येक के, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 4 रहेंगे। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 16 हो गए, 16 हो गए, और परसेंटेज जो है 12। लॉन्ग आंसर LA1, इसमें मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन जो है 5 है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 2 है, टोटल मार्क्स 10 है और 7.5 हो जाएगा। 6 नंबर है लॉन्ग आंसर LA2, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन 6 हो जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं 2 हो जाएंगे, टोटल मार्क्स 12 हो जाएगा, और इसके जो परसेंटेज हैं 9 हो जाएंगे। इस प्रकार से अब हम टोटल देखते हैं, तो मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चंस 35 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 32, टोटल मार्क्स 75 हो जाएगा। और अब हम देखते हैं द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द आंसर एंड द टाइम गिवन अंडर डिफरेंट फॉर्म ऑफ। तो क्वेश्चन, उत्तर की लंबाई शब्दों में एवं लगने वाला समय, टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड लेंथ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच क्वेश्चन इन मिनट्स, टोटल टाइम इन मिनट्स, इसको मैंने बनाया है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, MCQ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो है, ये जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन है। MCQ के जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर के रहेंगे। एक्सपेक्टेड टाइम फॉर लग जाएगा इसमें 2 × 5, मतलब 2 × 5 बराबर 10 मिनट का समय लग जाएगा, और टोटल टाइम कितना हो गया? 10 मिनट। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो 10 नंबर के नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है, और एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच क्वेश्चन इन 1.5 × 10 बराबर 15 मिनट, टोटल 15 मिनट लग जाएगा, और टोटल 15 मिनट लग जाएगा। दूसरा है VSA अति लघुत्तरीय प्रश्न, अप टू 30 वर्ड्स। ये जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये 30 शब्दों के होंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 रहेंगे इसमें, और एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच क्वेश्चन इन मिनट्स 5 × 5 = 25, 25 टोटल टाइम इन मिनट्स 25 मिनट के रहेंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे SA2 लघुत्तरीय SA1 लघुत्तरीय अप टू 50 वर्ड्स, ये जो है 50 शब्दों के रहेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, और एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच क्वेश्चन इन मिनट्स, इसको मैंने अपने से कैलकुलेट किया है, जो आया है 8.75 × 4 और =35 आया है। तो 35 टोटल जो इसमें मिनट लग जाएगा, 35 मिनट लग जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे SA2 लघुत्तरीय जो 2 है उसमें अप टू 80 वर्ड्स, ये 80 शब्दों का होगा, और इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं ये 2 है, और एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच क्वेश्चन इन मिनट्स हो जाएगा 15 × 2 = 30, मतलब टोटल टाइम इन मिनट्स 30 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे LA2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न है अप टू 180 वर्ड्स के हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं 2, और 50 × 2 30 = 30 मिनट्स के हो जाएगा। अगर ये छूट गया है तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगी, जो LA1 है दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो हैं ये हैं 130 वर्ड्स के हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसका 2 ही रहेंगे, और 15 × 2 = 30, और टोटल टाइम इन मिनट्स हो जाएगा 30 मिनट्स के हो जाएंगे। इस प्रकार से ये सब टोटल हो गया, तो टोटल टाइम इन मिनट्स हो गया 180 हो गया, और एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द ईच क्वेश्चन इन मिनट्स 180, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे 32। एक बार फिर से मैं क्लियर करना चाहूँगी, जो MCQ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, SA2 शॉर्ट आंसर, VSA वेरी शॉर्ट आंसर, LA1 लॉन्ग आंसर, SA1 शॉर्ट आंसर, और LA2 लॉन्ग आंसर, इसका ये फुल फॉर्म है। इसमें कुछ स्कीम ऑफ ऑप्शन भी है, जिसमें हम पहला देखेंगे, देयर विल बी नो ऑप्शन इन फॉर्म ऑफ द डू एनी 6 क्वेश्चन और सो। सेकेंड है द ऑप्शनल क्वेश्चन शुड बी बेस्ड ऑन सेम ऑब्जेक्टिव एंड द यूनिट, it would have the same anticipated difficulty level and the length of answer. थर्ड है internal
ऑप्शन इन SA सेकेंड एंड LA फर्स्ट एंड LA सेकेंड टाइप क्वेश्चन हैव बीन गिवन। ओके, तो ये ब्लूप्रिंट की तरह से ये क्वेश्चन को हल किस प्रकार करना है, कितना समय लगना है, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम देखेंगे ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चंस पेपर। विषय कोड है इसका 300 और कक्षा 10वीं, पूर्णांक है 75, समय 3 घंटे और विषय है सामाजिक विज्ञान। शैक्षिक उद्देश्य एनालिसिंग, सिंथेसिस क्रिएटिंग, एवोल्यूशन और योग। तो इस तरीके से ये प्रश्नों के यूनिट में किस प्रकार से विभाजन करना है इस पर चर्चा की गई है, जिसमें है जैसे यूनिट हम देखते हैं, प्रश्नों के प्रकार हम देखते हैं। तो सबसे पहला यूनिट है संसाधन और विकास, और दूसरा इसमें है विकास और समझ। तो इकाई का आवंटन अंक है 3 3 3, टोटल 9। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस जो इकाई के अंतर्गत जो पाठ है उसमें आएगा 3 नंबर का। और जो VS है, जो अति लघुत्री जो है 1 आएगा, और इसमें ऐसे जो है नहीं आएगा, और लघुत्री ऐसे जो 2 है 1 है आएगा। इस प्रकार से इसमें हम जब देखते हैं तो टोटल 5 प्रश्नों की जो संख्या है 5 है, और कुल प्रश्नों की जो संख्या भी 5 है। इसके अंतर्गत देखेंगे हम तो जो विश्लेषण के एनालिसिस से जो है उसमें से 30% आना था। कितने परसेंट आना था? 30%। और सिंथेसिस क्रिएटिंग से 50% आना था, और एवोल्यूशन मूल्यांकन से टोटल 20% आना था। उस हिसाब से जब हम देखते हैं तो इकाई यूनिट जो है संसाधन और विकास वाले लेसन में, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो था 3 नंबर का था, और जो अति लघुत्री 1 का था, और लघुत्री जो 4 नंबर था 1 का था। इस तरीके से था विभाजित किया गया। अब हम देखते हैं दूसरा यूनिट 2 भूमि संसाधन, और इसमें इतिहास का पहला पाठ जो है प्रथम विश्व युद्ध। इकाई पर आवंटित अंक है 4 अंक। टोटल कितने अंक इसमें आवंटित है? 4 अंक है। इसमें विश्लेषण में एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। इसमें एक संश्लेषण का क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि एक क्वेश्चन है SA 2 का लघुत्तरीय प्रश्न। एक ही क्वेश्चन है 4 अंकों वाले इसमें आए हुए हैं टोटल। तो प्रश्नों की संख्या इसमें 1 है, और कुल प्रश्न जो है संख्या 1 है इसमें। इस प्रकार हम देखते हैं भारत के संविधान का निर्माता। तो भारत के संविधान का निर्माता, और इकाई 3 में 2 पाठ हैं। भारत के संविधान का निर्माता, दूसरा संविधान शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। इसमें जो है इकाई पर आवंटित प्रश्न जो है, जो भारत के संविधान का निर्माता है 3 अंक उसमें है, और संविधान शासन की व्यवस्था और सामाजिक में 3 अंक है। टोटल 6 अंक पर ये आवंटित है। इसमें विश्लेषण के क्वेश्चन नहीं है, संश्लेषण के क्वेश्चन नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी के अंतर्गत है, मूल्यांकन के क्वेश्चन है, जो कि टोटल 20% भाग ही रहता है और अंक 15 रहता है। तो इसमें से जो है सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है दीर्घ उत्तरी का, और वो भी जो है एक प्रश्न है, और कुल प्रश्नों की संख्या 1 है। तो इसमें कहना चाहिए कि 6 नंबर वाले एक प्रश्न इसमें आएंगे दोनों को मिला के। अब हम इकाई 4 पर आते हैं। कृषि, 2 विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और मुद्रा एवं साख। इसमें जो आवंटित अंक है तो कृषि का 3 है, और 2 विश्व युद्धों के बीच जो रूसी क्रांति है 4 है, मुद्रा एवं साख 3 है। तो टोटल 10 अंक हुए। तो इसमें जो है संश्लेषण में क्वेश्चन, विश्लेषण में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन संश्लेषण में क्वेश्चन है जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। अति लघुत्तरी के 1 प्रश्न आएगा, और मूल्यांकन के अंतर्गत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 आएंगे इस अध्याय से, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 1 आएगा, और प्रश्नों की जो कुल संख्या हो गई 5, और कुल प्रश्नों की जो संख्या हो गई वो भी 5 हो गई मिलाने पर। अब हम इस प्रकार इकाई 5 पर आते हैं। इसमें खनिज और औद्योगिकरण। खनिज और औद्योगिकरण जो है दूसरा, 2 विश्व युद्धों के बीच हो गया, ये वाला लेसन हो गया। तीसरा है सरकारी बजट और कर का निर्धारण। इसमें जो खनिज और औद्योगिकरण है 4 है, और 2 विश्व युद्धों के बीच जो है
जर्मनी वाला लेसन है जो 4 आएगा उसमें, और सरकारी बजट का निर्धारण में 3 है। टोटल 11 अंक इकाई के लिए आवंटित है, जिसमें विश्लेषण के क्वेश्चन 3 रहेंगे वस्तुनिष्ठ के, और अति लघुत्तरी के संश्लेषण के अंतर्गत 2 क्वेश्चन रहेंगे जो 2 नंबर वाले रहेंगे, और 5 नंबर का एक दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेगा, संश्लेषण के अंतर्गत ही रहेगा। टोटल 6 प्रश्नों की संख्या इसमें दी गई है। इस प्रकार हम देख रहे हैं इकाई 6 मानव संसाधन में 3 अंक, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र, और 4 अंक के राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। इसमें जो है टोटल 7 अंक आवंटित है। इसमें विश्लेषण के एक भी प्रश्न नहीं है, संश्लेषण के भी नहीं है, लेकिन इसमें मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 1 है, और इसमें 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या जो है इसमें 7 है, और कुल प्रश्नों की संख्या जो है 2 है। प्रश्नों की अंकों की संख्या 7 है। ओके सॉरी। अब हम देखेंगे 7वां खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का 4 अंक, और उपनिवेशों का खात्मा शीत युद्ध, इसमें 4 अंक का रहेगा। तो टोटल इसमें है विश्लेषण में से एक क्वेश्चन आया है इसमें अति लघुत्तरी का, और संश्लेषण में इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 आए हैं और लघुत्तरी के 1 आए हैं। इस प्रकार प्रश्नों की जो अंकों की संख्या 5 है, और कुल प्रश्नों की संख्या भी 5 है। ये टोटल हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे हमारे जो इकाई 8 है 20वीं सदी में संचार के माध्यम लोकतंत्र में जन सहभागिता, इसमें 4 अंकों का आया। टोटल 8 अंक है इसमें ज्ञान के क्वेश्चन हैं 1, और अवबोध में वस्तुनिष्ठ में 2। टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें 3 है। और 9वां इकाई है लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन अधिवास वैश्वीकरण, इसमें 4 अंक के तीनों हैं। टोटल 12 अंक है। इसमें वस्तुनिष्ठ 1 है, 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन हैं, और 5 नंबर वाले आए हैं। इसमें अवबोध के प्रश्न 1 हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों की संख्या टोटल 4 हो गई है। तो हम इसका एनालिसिस करते हैं अंतिम में। तो देखते हैं 1 अंक वाले 15, 2 अंक वाले 5, 3 अंक वाले 4, 4 अंक वाले 4, 5 अंक वाले 2 और 6 अंक वाले 2। तो कुल प्रश्न जो है 1 धन 17 बराबर 18 प्रश्नों की संख्या है। तो ये हमने ब्लूप्रिंट पर चर्चा की कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान पर। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये जो जानकारी मैंने दी हूँ ये आपके लिए लाभप्रद होगी, और आगे भी मैं इसी तरीके से प्रयास करूँगी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने का। धन्यवाद।